हेलो प्यारे बच्चों। आज हम एक कविता करेंगे और जो हमारी कविता है, देखिए पहले आपको स्क्रीन पर कुछ छोटे छोटे जीव दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये? चींटी। क्या है इनका नाम? क्या होता है? चींटी। तो आज की हमारी जो कविता है उसका नाम है चींटी। तो ये क्या है? एक आनंदमय कविता है। जब इसका हम वाचन करेंगे तो हमें बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए इसका वाचन शुरू करते हैं। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहां कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। तो ये जो प्यारी सी कविता है, इसके कवि कौन है? प्रकाश मुनि। ये इस कविता के कवि हैं। अब देखते हैं कविता हमें क्या शिक्षा दे रही है कि ये जो छोटी सी चींटी है हमें क्या हमारे जीवन में हमें सिखाना चाहती है। देखिए, तो ये जो छोटी सी कविता है चींटी के विषय में, ये हमें क्या बहुत बड़ी सीख दे रही है कि जो चींटी है वो क्या हर पल चलती जाती है, कभी रुकती नहीं है और मेहनत करती रहती है। चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे धूप हो वर्षा हो, वो अपने लिए क्या दाना चुनकर लाती है। देखिए सचमुच कलाकार है चींटी। कैसे? वो क्या अपने घर को खूब सजाती है। देखिए इतना सुंदर उसने अपना घर बनाया है, तो ये क्या है? एक कलाकार ही है। उसका जो छोटा तन है, उसका शरीर कैसा होता है? बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन उसके इरादे कैसे होते हैं? उतने ही बड़े होते हैं। और वो कभी घबराती नहीं है कि अगर उसके सामने कठिन परिस्थिति भी आ जाती है तो चींटी घबराती नहीं है। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। और वो क्या अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे पैरों से कहाँ चढ़ जाती है? पर्वत पर भी चढ़ जाती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहां कहीं अड़ जाती चींटी। जब चींटी बिल्कुल किसी काम को करने की ठान लेती है तो वो ना तो किसी परिस्थिति को देखती है और वो बिल्कुल अड़कर अपने काम में सफलता पाती है। और हमें क्या, वो कभी रुकती नहीं है, अपने काम को बीच में छोड़ के वो नहीं जाती है। और ये क्या कहते हैं कि मेहनत ही पूजा है प्रभु की, कि जब हम मेहनत करते हैं तो वो किसके समान होता है? ईश्वर की प्रार्थना के समान होता है। हमको यही सिखाती चींटी। चींटी हमको यही सिखाती है कि जीवन में हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। इसी से क्या हमें प्रभु की प्रार्थना के बराबर फल मिलता है। तो देखिए अब इसके हम क्या कठिन शब्दों के शब्दार्थ करेंगे इसी कविता के। देखिए इस कविता में आए हुए क्या ये शब्दार्थ हैं। यहाँ पे शब्द लिखा है और ये क्या है? अर्थ है उसके। तो जो पहला शब्द है हमारा वो क्या है? श्रम। श्रम का अर्थ होता है मेहनत करना। दूसरा हमारा शब्द है राग, और राग का अर्थ होता है संदेश या कोई बात। धूप। धूप का अर्थ होता है सूर्य की तेज किरणें। चौथा हमारा शब्द है वर्षा। वर्षा का अर्थ होता है बारिश। पांचवा हमारा शब्द है दाना। दाना का अर्थ होता है अनाज का छोटा टुकड़ा। छठा शब्द है सचमुच, और इसका अर्थ है वास्तव में, सच में। सातवां शब्द है कलाकार, और इसका अर्थ होता है हुनर दिखाने वाला। आठवां हमारा शब्द है इरादे। इरादे का अर्थ है लक्ष्य, मन की योजना। नौवां शब्द है पर्वत। पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। और हमारा 10वां शब्द है मेहनत। मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम। तो अभी हमने इस कविता के शब्दार्थ करे। अब देखते हैं इस कविता में जो प्रश्न उत्तर आए हैं उनको हम देखते हैं बातचीत के लिए। ये देखिए, तो पहला प्रश्न है, आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? कौन कौन से देखते हैं हम? जैसे मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी और जीव कैसे गिलहरी, छिपकली, ये सारे जीव जंतु हम अपने घर में, विद्यालय में और अपने आसपास देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए। तो इसका उत्तर होगा, मैंने अपने घर और स्कूल में चींटी, मक्खी, मच्छर, छिपकली, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, गाय और तितली देखे हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ देखा है? सबसे छोटा कीट कौन सा होता है? अभी हमने देखा चींटी ही क्या है? सबसे छोटी होती है। और ये हमने कहाँ देखी है? अपने रसोई घर में देखी है और हमने अपने घर में देखी है। तो इसका उत्तर होगा चींटी सबसे छोटी होती है वो। इसका उत्तर लिखिए। तो मैंने सबसे
छोटी चींटी देखिए वह मुझे रसोई घर में चीनी के पास दिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन-कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं और कौन-कौन से होते हैं जो चींटी की तरह ही बहुत मेहनत करते हैं? जैसे मधुमक्खी होती है वो भी क्या बहुत ही परिश्रमी होती है और भी जैसे गिलहरी हो गई, मकड़ी ये सभी क्या जीव बहुत ही परिश्रम करते हैं। तो इसका उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा मैंने मधुमक्खी, मकड़ी, गिलहरी और चिड़िया को मेहनत करते देखा है। ये अपने खाने की खोज में लगी रहती हैं। अगला प्रश्न है हमारा नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए कि आपको कोई अनुभव साझा करना है जो किससे जुड़ा हो चींटी से कि एक बार क्या कि हमने चींटी देखी मैं बिस्किट खा रहा था और उसका क्या कुछ पार्ट्स नीचे गिर गया इतने में ही चींटी आई और उन्हें खाने लग गई इस तरीके से आप भी कोई अपना अनुभव बता सकते हैं। अगला देखिए कविता से आगे नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं बताइए चींटियां किसे खाना चाहेंगी उस पर क्या हमें एक स्माइली फेस का चिन्ह बनाइए। तो हमें पता है कि चींटी को क्या पसंद है मीठा बहुत पसंद होता है और लड्डू कैसे होते हैं मीठे होते हैं तो चींटी इसको खाना पसंद करेंगी करेले को नहीं करेंगी। गेहूं के दानों के पास भी चींटियां आ जाती हैं। गेहूं चावल चीनी तो बहुत पसंद है चींटियों को शहद बहुत पसंद है लेकिन वो पत्तियां सूखी पत्तियां पसंद नहीं करती खाना। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करिए घर को ये देखिए अभी हमने जो कविता पढ़ी थी उसमें ये शब्द आए थे घर को खूब सजाती चींटी तो इसका होगा घर को खूब सजाती चींटी। अगला है पर्वत पर चढ़ जाती चींटी चढ़ जाती चींटी कि वो कहाँ पर्वत पर भी चढ़ जाती हैं दाना चुनकर लाती चींटी। और अगला है श्रम का राग सुनाती चींटी कि वो कैसे परिश्रम की बात हमें सिखाती हैं। अगला देखिए कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती हैं लिखकर बताइए जैसे कभी न घबराना एक इन्होंने बता रखा है कि कभी हमें क्या घबराना नहीं चाहिए ये बात हमें चींटी सिखा रही है। इसी तरीके से और कौन कौन सी बात हमें चींटी सिखाती है और क्या वो हमें सिखाती है चींटी क्या आपने देखा होगा कैसे रहती है मिलजुल कर तो चींटी हमें क्या सिखाती है कि मिलजुल कर रहना मिलजुल कर हमें क्या एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। और क्या सिखाती है परिश्रम करना कि हमेशा क्या परिश्रम करते रहना चाहिए और कभी न घबराना लिखा अनुशासन में रहना ये बहुत जरूरी है अनुशासन में रहना। ये सारी चीजें हमें सारी अच्छी अच्छी बातें हमें चींटी एक छोटी सी जीव हमें सिखा रही है। अब ये भाषा की बात कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है कि हमने देखा ना उसको कलाकार कहा गया है चींटी को कैसा बताया है मेहनती कि वो कैसी है मेहनती है और क्या बताया उसे गुणी बताया गया है कि वो कैसी बहुत ही गुणी है और समझदार होती है वो समझदार। देखिए कितनी बार आई चींटी चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है इन्हें गिनिए और उनकी उतनी ही चींटियां बनाकर पंक्ति को पूरा कीजिए। देखिए इस तरीके से हमें चींटियां बनानी है तो पहले हम देख लेते हैं हमारी कविता में चींटी कितनी बार आया है शब्द। देखिए हर पल यहाँ देखिए चींटी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये कितनी बार आया है चींटी शब्द 8 बार आया है। तो हमें क्या करना है कितनी चींटी बनानी है जितनी बार आया है उतनी ही बार क्या हमें चींटी बनानी है। देखिए हम ऐसे चींटियां बना देंगे आप सुंदर से बना सकते हैं अपनी कॉपी में। ये देखिए इस तरीके से हम बना देंगे हमारे पास 8 चींटी शब्द आए थे। आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं कि क्या है इस कविता को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये क्या कह रहे हैं चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी
तो आगे हम क्या बढ़ा सकते हैं? आगे इस कविता को पूरा करें तो रास्ते भर नहीं रुकती, जो उसको अगर दाना दिख जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकती है, नहीं रुकती। कि चींटी रुकती नहीं है अपने रास्ते में, प्यारी प्यारी लगती चींटी। लगती चींटी। कि चींटी कैसी लगती है? बहुत ही प्यारी प्यारी लगती है। थक कर, कि जो चींटी है कभी थक कर भी काम न छोड़े। हमको यही सिखाती चींटी। सिखाती चींटी। कि थक कर हमें क्या कभी अपने काम को बीच में ही नहीं छोड़ देना चाहिए, कि हम थक गए तो हमने अपने काम को छोड़ दिया। जैसे शब्दों की क्या है, तुकबंदी करनी है। तुकबंदी यानी राइमिंग वर्ड चाहिए, दाना, गाना, धूप, इस तरीके से कड़ी। तो हमें क्या आगे इसको पूरा करना है। जैसे दाना का यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने? गाना। धूप का हम क्या लिख सकते हैं? रूप। तुकांत शब्द हम रूप लिखेंगे। कड़ी, बड़ी। राग, फाग या भाग, कुछ भी हम लिख सकते हैं। चींटी से भेंट। अब देखिए, आपके घर में कई कोनों में चींटी आती जाती है। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी, लिखिए। कि कविता में क्या एक चींटी के बारे में बोला गया है, कि वो चींटी क्या आपके घर में आई, और आपकी और उसकी जो वार्तालाप हुई है उसके बारे में हमें लिखना है। देखिए, दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं। तो आपने क्या कहा? नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई है। चींटी क्या इसका उत्तर देगी? नमस्ते। पहले तो नमस्ते का ही उत्तर देगी, नमस्ते। हाँ, वो बताएगी कि हाँ, मैं अकेले आई हूँ। अकेले आई हूँ। अब देखिए चींटी, आप क्या पूछोगे? आप कैसे हो? अब आप चींटी से पूछ रहे हो कि आप कैसे हो। चींटी, आप कैसे, आप कैसी हो? तो चींटी ने कहा, मैं अच्छी हूँ। अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आप कैसे हो? क्योंकि चींटी भी तो उससे पूछेगी ना उसका हाल चाल, की वो कैसा है। देखिए, चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। अब छुपम छुपाई का गेम तो कैसा होता है कि छुपते हैं और उसको ढूंढते हैं। देखिए, एक हाथी और चींटी हमें दिख रहे हैं। चींटी और हाथी छुपम छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चलता है कि हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना। अब हाथी तो बहुत बड़ा होता है, तो अगर वो कहीं छुपेगा तो क्या हमें नजर आ जाएगा। तो देखिए, तो चींटी को क्या हाथी ढूंढ लेगी। जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। बताइए, हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है? देखिए, ये चींटी कहाँ हम छुपी हुई है? एक मंदिर में छुपी हुई है ना। शिवलिंग के पीछे वो छुपी हुई है और हाथी ने उसको ढूंढ लिया। कैसे ढूंढा? कि जो हमें पता है कि चींटी को क्या पसंद होता है? मीठा। मीठा पसंद होता है, तो और मीठा कहाँ लोग क्या मंदिर में क्या चढ़ाते हैं? प्रसाद। और प्रसाद कैसा होता है? मीठा। तो हाथी को पता लग गया कि चींटी कहाँ छुपी हुई है? मंदिर में छुपी हुई है। और हाथी को क्या दिख गई थी? उसकी छोटी छोटी, शायद उसकी चप्पलें भी दिख गई होंगी, जो उसने कहाँ खोली थी? मंदिर के बाहर। तो ऐसे जो हाथी ने क्या चींटी को ढूंढ लिया।